पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की आसों ने हड़ा। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रकरण नंबर 33 और 34, दो प्रकरण महामती प्राणनाथ जी ने ऐसा रखा कि शास्त्रों में ब्रह्म की बातें हैं और ब्रह्मधाम की बातें हैं, मुक्ति की बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत सुंदर व्याख्या है। और सभी संतों महंतों इतने सुंदर सुंदर शब्दों में ब्रह्मधाम की बातें किए हैं। लेकिन प्राणनाथ जी ने देखा मेन समस्या कहाँ है। उस धाम में जाना किसको है, या मोक्ष किसको मिलना है? जीव को मिलना है, या तो सुरता को मिलनी है। सुरता को अपने घर दिव्य परम धाम जाना है, ब्रह्म सृष्टियों के अगर उस भाव से देखे तो। नहीं तो ये संसार जो उत्पत्ति हुआ है, स्वप्न का बोलो, ये क्षणिक बोलो, एक संसार स्वप्निक एक जीव पैदा हुआ है। जीव परमात्मा का अंश, ईश्वर का अंश या सच्चिदानंद का अंश, सच्चिदानंद स्वरूप जो भी है, आनंद स्वरूप, चिद्घन स्वरूप, सत स्वरूप, यही सबके कान में है और सब यही पढ़ते हैं, यही सुनते हैं। और ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा, विवेचन द्वारा, ज्ञान मार्ग से हो या भक्ति मार्ग से हो, उसी में मिलना, उसी में रहना। और वही चीज़ अनुभूति में आई तो मनुष्य जीवन सफल, नहीं तो मनुष्य तन बेकार हुआ। पशु और मनुष्य में, जानवर और मनुष्य जीवन में फर्क भी तभी होगा जब मनुष्य शरीर द्वारा वो आत्म तत्व को जाने, पहचाने, उस ब्रह्म को जाने, पहचाने, तभी उसका जीवन सफल है। ऐसी बहुत सारी हमको सिखाया गया है और अनुभूति में रखा गया है। सब कुछ ठीक है, लेकिन समस्या इन सब जानने समझने के बाद कड़ी कहाँ है? तो धनी ने तारतम्य ज्ञान द्वारा समझाने के प्रयास किया। सब ठीक है, लेकिन सद्गुरु का ज्ञान जब सामने में आता है तो सबसे बड़ी समस्या है, जो शरीर के साथ जीव बैठा है ना, ये जीव शरीर के साथ जो मोह है वो छोड़ ही नहीं सकता। कड़ियाँ जानने के लिए उधर इधर का सब कुछ जाने, जान करके समझने के बाद वापस जब इस देह में ध्यान आता है तो ये देह में बहुत कुछ लगा हुआ है, अब निकलता ही नहीं। कान से शब्द जाता है, मन में पहुंचता है और मन फिल्टर करके घुमा फिरा कर फिर शरीर के पास मुँह बैठा हुआ है। तो प्राणनाथ जी जीव को समझाने के ढंग से हमें ऐसा टेक्निक दे रहे हैं। 100 बात की एक ही बात है, परोक्ष जितना भी ज्ञान उपलब्ध करो, लेकिन प्रत्यक्ष में जब अपने शरीर के पास आ जाकर के सब ज्ञान डिसमिस हो जाता है। तो वो कड़ी को देखते हुए तारतम्य ज्ञान जीव को समझाता है। यह भाषा इस तरह से, डायलॉग इस तरह से, रे जीव जी, हे जीवात्मा, जिन करो यासों नेहड़ा, जिन करो मत करो यासों, किसके साथ? इस शरीर के साथ नेहड़ा प्रेम मोह, इससे मत करो। पहला हैमरिंग यहीं पर। अगर जीव समझ गया कि ये शरीर जिस घर में मैं बैठा हूँ, ये घर क्षणिक है, इस घर में, ये घर से, इस शरीर रूपी घर से मोह बैठाने से
मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा करके एक बार एक झटका अगर जीव ने बात समझ लिया और शरीर से कुछ समय के लिए भले क्यों ना हो एक बार इससे निकल करके शरीर से बाहर हो करके एक बार शरीर को देखे ना, ओहो, इसको अनंत अनंत समय के लिए फुर्सत मिल जाती है। लेकिन इतना आसान नहीं। इसीलिए तारतम्य ज्ञान जीव को समझाता है, सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु का सत्संग जीव को संबोधन करता है कि जीव इस शरीर के साथ तुम प्रेम मत करो। इस तरह से शुरुआत होती है। बोले क्यों? जीव बहुत तगड़ा है, तुरंत पूछता है क्यों? बढ़िया है, शरीर से मोह करने से क्या बिगड़ता है? बोले थोड़ी देर रुक, क्योंकि न ये शरीर के साथ अद्वैत होने से ना शरीर जाको सन्मुख नाई शर्म, ये शरीर को ना कुछ शर्म लज्जा ऐसा है ही नहीं। क्यों? ये शरीर के साथ तुम शर्म होता ना तो फिर ये तो कुछ की मर्यादा वाले कुछ तुरंत जैसे मन लगे छोड़ देता है तेरे को जीव। ओए जीव, ये इसके साथ ना तासो ना ही मिलवे को धर्म, तू सच्चिदानंद है और शरीर असत जड़ दुख है, दोनों का डायरेक्शन अलग है। और तू कुछ समय के लिए यहाँ घूमने फिरने के लिए आया था, लेकिन इसको पकड़ के बैठ गया जीव तूने। ये तो भुलावनी को ये भरम, ये तो ऐसा भरम है कि ये तो भुलावनी है। जीव तेरे को यहीं बैठा बैठा करके यही शरीर का बढ़िया, इसमें खिड़कियां हैं, दरवाजा हैं, ये हैं, वो हैं। आगे स्वयं प्राणनाथ जी अपने चौपाई में बोलते हैं, कोयड़ा सो लाग्यो कर्म। ये कोहड़ा अर्थात धुंधुली, उलझन। कोयड़ा होता है ना, जैसे हिल एरिया में जब ड्राइविंग करते हैं तो अड़ी बढ़िया से गाड़ी जा रही है, एक की इतनी कुहीर, इतना मोटा हो जाता है कि बस लाइट कोई काम नहीं करता, आमने सामने कुछ दिखता नहीं। ऐसे शरीर के साथ मोह होने के बाद अब इधर उधर आत्मा परमात्मा परम धाम बात ही छोड़ो, ये सब इतना मोटा हो जाता है। तो धनी कहते हैं नाम है जाको प्रपंच। शरीर किससे बना हुआ है? प्रपंच, यानी 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और प्रपंच ऐसा उलझन है, ऐसे छल है कि 3 शव को मूल शरीर। नाम है जाको प्रपंच, पूरा सृष्टि यही 5 तत्व से भरा हुआ है। और उसमें एक ब्रह्म सत्ता नाम का कोई है बैराट में, और ये जो शरीर में उसी को आत्मा नाम से है, और बाहर विश्व में उसका ईश्वर नाम से लिया गया है। अब सब लगे हुए हैं ईश्वर और जीव को एक करने में, और जीव लगा हुआ है शरीर से। उपदेश पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो 3 शव को मूल शरीर। उन्होंने कहा कि एक जैसे भात बन गया कि नहीं बना, तैयार हुआ कि नहीं हुआ, अगर देखना हो तो इतना बड़ा बर्तन में कितने सारे चावल भात बन रहा है, लेकिन वहाँ से देखना हो तो एक सीता निकालेंगे, उसके बाद उसको पता लगाएंगे कि भात बन गया कि नहीं बन गया। जैसे गंगा का पानी अगर लेबोरेटरी में जाकर जांच करना हो तो थोड़ा बहुत लेके जाएंगे, उससे पता लगा लेंगे। शरीर में से ब्लड निकालेंगे और ब्लड टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ब्लड टेस्ट करते हैं। ऐसे ही मोह माया का झंझट को अगर कहाँ पर ये मोह का उलझन है, अगर छोटा रूप में देखना हो तो बोले 3 शव को मूल शरीर। ब्रह्मांड की, ब्रह्म की बातें, ब्रह्मांड की बातें, मोक्ष की बातें, बड़ी बड़ी बातें भले करें, लेकिन बहुत सुंदर ढंग से सजा के धनी ने यहाँ पर शब्द रखा, नामे जाको प्रपंच, 3 शव को मूल शरीर। ये शरीर ही ऐसा बंधन है कि बस जीव जब से शरीर में आके बैठ गया, बस इतना हेल्पलेस हो गया है कि उसको भेजा गया, या जीव को शरीर प्राप्त हुआ इसलिए कि एक साधन रूप में, और परमात्मा ने जो शरीर दिया कि इस साधन से
मैं साध्य तक ये जीव पहुँचे करके ये तो दिया था देने के लिए। लेकिन अब थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल, थोड़ा सा बढ़िया शरीर न दूं और भैंस का और सूअर का बकरी का दूं तो उससे लोग मुझे, ये जीव मुझे जानते ही नहीं है। और मुझे जानने के लिए, सोर्स को समझने के लिए, मैं ब्रह्म को जानने के लिए इस जीव को ये उत्तम शरीर देना ही पड़ता है, जिसमें विवेक हो, विचार हो, बुद्धि हो, है भाव हो, फीलिंग हो, इमोशन हो, है ऐसा क्वालिटी दिए बिना, ऐसा क्वालिटी वाला साधन दिए बिना ये जीव निकलता ही नहीं। और इतना सुंदर दे के रख दिया, बस उसी को मशारने और उसी की सेवा करने में जीव उधर उलझ गया, परमात्मा टेंशन में हो गया। और क्या करके यहाँ से निकालूं? ऐसा रड्डी विवेक हिंदू तो उसमें भी काम नहीं है। एकदम विवेकवान, एकदम सुंदर दिया, उसी में तीक्ष्ण तीक्ष्ण बुद्धि दे के भेजा, बन गया साइंटिस्ट। ब्रह्म को मुझे दिखता ही नहीं। बहुत अच्छा समझाने के कला करके भेजा था, प्रोफेसर बन गया। अब तो A+B होल स्क्वायर में लग गया। अब ये शरीर का ये सेवा करता है, खाता है, पीता है बस। और ज्यादा से ज्यादा क्या किया? या बनाते बाग बिस्तरे, या बनाते, ये शरीर रूपी एक वन, सिंगल पेड़ है। अब ये सिंगल पेड़ शरीर से बाग बिस्तर, अब इतना बड़ा बगीचा बनाया है। ओहो, बगीचा बगीचा, एक हम बहुश्याम बोलते ही अब सुंदर बगीचा बन गया। नारायण था, इच्छा शक्ति लाया और मोहतत्व पैदा किया। बोले जानो भरिया मृग जल नीर, जैसे मिराज वाटर होता है ना, सुंदर पानी जैसा दिखता है। जानवर दौड़ दौड़ के जाता है, प्यासी जानवर जितना आगे जाता है उतना ही आगे, जितना आगे जाता नहीं आगे, लागे प्यासी ही मरता है। ऐसे ये शरीर संसार जो दिखाया है बहुत है जीव रे जीव। सदगुरु का ज्ञान शरीर को संबोधन कर रहा है। इन सभी चीज को, इन शब्दों को एकांत में हजम करने की ताकत होनी चाहिए। थोड़ा कुछ तो एक बुद्धि, जागृत बुद्धि कुछ तो सोचेगा भाई। एकांत में बैठेंगे, जैसे जाइए बाहर मार्केट में जाइए, बाजार में जाइए, लोगों के पास जाइए, हो महाराज कब पधारे, बैठिए, चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, कहाँ के लिए निकल गए। ये कम से कम महाराज मिले तो हो, प्रणाम तक होता है। कहाँ तीर्थ निकले क्या? महाराज देखने पर तीर्थ की याद आएगी। और चाचा देखेगा, काका, एक आपस में संसार के संबंधी, निस्वत का सागर है ना संसार भी, वो संबंधियों के सागर मिले तो बाहर जाकर देखना। सदगुरु का ज्ञान उस समय बता रहा है, तारतम्य ज्ञान क्या बोल रहा है? रे जीव शरीर मंदिर सुहामनो, बहुत सुंदर है शरीर, है ना, बहुत सुंदर है कि नहीं? 14 खूने रे आवास, आहा 14 खूने, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतस्करण, इसका है? बढ़िया सुंदर है। और 14 खूने, 14 कोने वाला गांव है ये, है? आवास मतलब ऐसा गांव है। हे जीव, और तूने बहुत को यह पाल के रखा है ना? इसमें कितने सारे कीटाणु हैं, जीव है, छोटे छोटे। उसमें भी और एक गेस्ट आ रहा है, कोरोना, वो भी यहीं आके बैठने के लिए तैयार है। उसको तो मास्क लगा लगा करके थोड़ा धक्का मुक्का दे रहे हैं। वो भी ढूंढ रहा है किस घर को गेस्ट बन के जाऊं। जीव उसको भी स्वीकार कर लेगा। 14 खूने रे आवास, ये बढ़िया बस्ती है ये शरीर में। जुगनू
ये क्या बोलते हैं, जू, जुमराव। सो यहीं तो बैठा है, तुम्हारे लिए बाल है, उसके लिए तो अफ्रीका का फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है एकदम, घूम रहा है। एक महात्मा थे, शरीर में पाल के बैठे थे, बोले ऐसा क्यों है? ये उसका भी तो अधिकार है ये ब्रह्मांड में बैठने का, बोलते। कोई मधुमक्खी पालते हैं इसी में, बढ़िया से रखा हो, गिनीज बुक में नाम रखने के लिए है। कोई नाखून को पूरा 8 जने सेवक, उसको धोना हो करना, वहाँ नाम लिखने के लिए। टेंशन कितने इसके पीछे। एक उज्जैन की एक माँ का बाल कितने लंबे थे, पार्वती का वाक्ता बोलते थे। 3री मंजिल के छत में बाल बाहर निकालते थे और दूसरी और पहली मंजिल तक लोग पानी लगा लगा धो रहे हैं। ऊपर 3री मंजिल में टेरेस में है, सिर को बाहर करिए, ठीक है, बाल अब नीचे पहली बॉम वाले ऊपर छत वाले यहाँ धो रहे हैं, और 2nd फ्लोर वाले गैलरी में आकर के वो धो रहे हैं, और नीचे धो रहे हैं, और जमीन में झाड़ू लगा रहे हैं। बाल का ही सारे कहानी। ये शरीर बहुत सुंदर है भाई, देखने लायक का है भाई। धनी ने कहा ऐसे ऐसे सामग्री है, और सतगुरु ज्ञान बोल रहा है, लेकिन जीव इनके भरोसे जी रहे ना तो निकस चले निराश। अंतिम में ऐसा सुंदर घर भले क्यों ना हो, छोड़ना तो पड़ेगा महाराज। कितना बढ़िया है ना। कान देख कितना बढ़िया जगह में है ना। अगर कान नहीं होता तो तुम मास्क कहाँ लगाता है? कान यहाँ है, टक, और नाक, अगर यह नाक ना होता तो चश्मा कहाँ अटकाते हैं चश्मा वाले? नाक यहाँ रखते हो, कल्पना करो नाक यहाँ हो, तो चाय पीते समय जाके बोले सूंघो, फिर मुंह में ले आओ। अभी कितना 2 in 1 है? पीते भी जाओ और सुगंधा लेके भी जाओ, सही जगह रख दिया ना। कोई चीज खराब नहीं है, शरीर लोकेशन बिल्कुल बढ़िया है। इसको देख करके जीव घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया। 84 लाख घूमते घूमते जब ये घर में आया तो बोला था, अरे ये तो कितना बढ़िया है। मैं उस घर में इतना खाना पीना एक ही जगह करना पड़ता था, हाँ, खाना भी और गोबराना भी एक ही जगह था। हाँ, ये तो बढ़िया है, हाँ? एक तरफ खाओ, थोड़ा दूर जाके करो, बढ़िया है। जीव इसमें खुश होकर नाचने लगा। सदगुरु ज्ञान बोला, ओए जीव, इनके भरोसे जो रहे, इतिहास देख, सब रोते रोते गए, निराश निकले हैं यहां से। हाँ, तो शरीर को अब जीव देख रहा है, सदगुरु ज्ञान बता रहे हैं इसमें क्या है, खास छज्जे है, गोख है, जालियां हैं, या जाली है कि नहीं? रौं का जाली है, धूल अंदर नहीं जाता है, सुरक्षित है। कान की जालियां है, धूल नहीं जाता है। अंदर ढोलक जैसा बैठा हुआ आवाज देता है, बढ़िया। यहाँ में केती मिलाई धात, सप्त धात अष्ट धात मिला करके कितना बढ़िया प्लास्टर करके रख दिया है। वाह। संदों संदा समारिये, संदों संदा जॉइंट, एवरी जॉइंट देखो, ये कितने जॉइंट है? 1 2 3, एक अंगुली, ये सीधे होता तो विचार करो, कल्पना करो कैसे चीज पकड़ोगे, हैं? घूमता है इसीलिए तो देखो, कोपरने कितना मजा आता है देखो, लिखने के लिए देखो, हैं? कितना संदो संदा, इतना बोल, उसके बाद फिर पूरा पूरा फोल्ड होता है, देख पूरा फोल्ड भी होता है। हाँ हाँ, अब इतना यहाँ फिर फोल्ड है। अगर ऐसा फोल्ड नहीं होता तो तुम योगा कैसे करते हैं? चक्की कैसे, ढोलक कैसे बजाते हैं?
देखो ना कितना, ये बोल, फिर दूसरा फोल्ड यहाँ है, फिर तीसरा फोल्ड यहाँ है, अभी फिर ये चारों घूमता है, देख। संदा हूं संदा, ये सब देख करके जीव, वाह ये तो बसने लायक का जगह है। जीव आके बैठ गया, बैठ गया, आसन जमा के बैठ गया, छोड़ने ही नहीं चाहता है। राजनीति का चेयर तो 4-5 वर्ष में उतर जाता है, लेकिन इसका चेयर उतरता ही नहीं है। बढ़िया से आसन जमा बैठा, संदो संदो समारिए, वाह। राइट, सिर देखिए, ये हड्डी कितना बड़ा होगा, यहाँ पकड़ तो कोई हड्डी दिखता है, इतनी सी होगी ना हड्डी, बाप रे 100 केजी, 50 केजी सिर में रख करके ढैक ढैक चलता है, बाप। अब इसमें ये किस में सपोर्ट ले रहा है, इसके लिए देखो ना यहाँ पर बीम डाल दिया है, बीम डाल दिया है, और बीम के लिए नीचे से तोकचे दिया है, नीचे से पिलर रख दिया है, और पिलर और पादातली लंबा, अगर पादातली ऐसे सीधा होता तो ठीक था, ऐसा हाथी पहले बोलते ठहर कर रख दिया, अब उठाओ, हैं इतनी सी इसमें, इसको देख करके जीव, हाँ इसमें बैठेंगे तो वजन उठा के कुल्ली काम करके भी खाऊंगा करके जीव बैठ गया, क्योंकि ये बढ़िया है, सामान ढो ढो के भी खाऊंगा, भंजन पहला भारी बोकर खांचू भंजन, इसकी धमकी तो है, कल्पना करो। ये फिर मोड़ता है, पता नहीं ऐसा सब होता है, फिर भी इतना वजन उठाता है, इसको देख करके जीव बैठ गया, छोड़ने नहीं जाता यार, घूमता है चारों, पूरा भाषा समझता है ये, भोजन करोगे देख, नहीं करोगे, सब भाषा पूछते समझता है ये सिर, बाप रे। कोई किसी ने उसके नाम से बुलाया तो पहले ये मुड़ता है, और किसी ने बिल्डिंग बनाई, अपने से ऊंची बिल्डिंग बनाई, तो उसको देख करके ये गर्दन देखने में देखते, बाप रे इतना बनाया, बढ़िया घर बना दिया है जीव को, सदगुरु ज्ञान बोल रहा है, संदो संदा समारिया है। कल्पना करो ये सब हो कर, यहाँ अंदर की सब फैक्ट्री कितना है, और उसके ऊपर बढ़िया से बाल कंघी लगाओ, 3 घंटा लगेगा आईना में मोड़ मोड़ के, वाह। इसको देख करके जीव बोले कि सदगुरु ज्ञान बोल रहा है, जिन्होंने ये बनाया भगवान नारायण ने बहुत फुर्सत में बनाया, एकदम सब डिजाइनिंग देख करके ये तो बढ़िया बनाया, मिने हिकमत कई हिकात, ऐसा लगता है कि यहाँ बनाने वाले की कला जो है ना, ओहो बुद्धि पहुंचा के बनाया। पैर में देखो फोल्ड कहाँ कहाँ है, वाह, कमर देखो, स्पाइनल कॉर्ड, वाह, ठीक ठाक फिट फाट है, हाँ हाँ, आँख अपने पल में होता है, देखने के लिए आगे बना, अगर आँख पीछे होता तो कितना मुश्किल होता, आगे कोई कमी नहीं रखा, मेहनत करी केती, यहाँ पर बहुत मेहनत किया जैसा लग रहा, बीते बीते बांधे बंदा, बीते बीते बांधे बंदा, ज्वाइंट है यहाँ पर, नाश्ता बीते बीते बांधे बंदा, देखो है बाहर। उसके बाद तो रेसलर का धड़ाम धड़ाम पूरा चेयर से मारता है, कुछ नहीं होता भाई, दिखाता है कुश्ती वाला, जीव भूल गया कहाँ के लिए आया, तो कुश्ती लड़ने लग गया, कराटे सीखने लग गया, बस उसको तो इधर ही तालमेल बना के बैठ गया। जानिए सदा ने है चल, पूछो किसी को मरोगे, अरे हम कौन था वो 150 साल मरने के लिए व्यवस्था कर रहा था, माइकल जैक्सन, अरे 14 जने तो डॉक्टर थे घर में, और सब खाना भोजन बिल्कुल डॉक्टर चेक करके, 14 जना डॉक्टर रहना मतलब पर्सनल डॉक्टर घर में है, 150 साल जीऊंगा करके, सब पता नहीं क्या क्या अदल बदल करके, हैं जानिए सदा ने चल, ये रच ऐसी सानंद, इस प्रकार का मायने रचा है जीव,
इसके उत्तर आप बताऊं, गुण, पक्ष, इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद, घर बना के बाद स्वाद दे, आंख का रूप का स्वाद, कान का शब्द का स्वाद, जीव तो ले कहां ब्रह्म तत्व का आनंद करता है जीव। सीजन सीजन का फल खाता है, करता है, और शब्द निकालता है मुख से और आंख से, कान से, वैसे ही सुनता है, बस आंख से निकालता है, कान से सुनता है, बस उसको समय बीता पता ही नहीं चलता है। बढ़िया बढ़िया तरफ अपनी खींच ही, सब गुनाहों का अपने तरफ खींच रहा है, खेलत मीने विवाद, और एक आपस में बिल्कुल विवाद खड़ा करता है। या बन थे बाग रंग फुलिया, ये वन जंगल, ये वन से फुलिया हो, फुलिया फुलिया फुलिया, क्या क्या फुलिया, पुत्र फुलिया, पुत्री फुलिया, उसके क्या क्या फुलिया, पोता फुलिया, पोती फुलिया, फुलिया ना सब, हाँ, कोई छोटा कोपिला फुलिया, कोई ठूला फकरा फुलिया, हाँ? अलग अलग, हाँ? अलग अलग कलर कलर का फूल घर में देखो ना, हाँ, तोतली बोली, हाँ? तो तोतली बोली घर में एक दो हो तो बहुत सुंदर लगता है। वो बड़ा हो गया, अब तोतली बोली आना, फिर दूसरा तोतली बोली, तो बगीचा बढ़िया बनाया, अब ऊपर शान से बैठता है। जीव भूल गया इस फूल में, जाने ले से सुखा अपार, ऐसा समझ करके मैं अपार सुना, बीच में उच्छेद दिया, सो करता गया पुकार। इसीलिए जीव तू बढ़िया बैठूंगा करे बनाना ना, ये बीच में तेरे को छोड़ देगा, फिर करता गया पुकार। मोहे बाग रंग मंदिरों से जड़िए सोए करार, बढ़िया ये बिस्तरा देख करके तू जीव सो गया, तेरे को सो काड़े कंठ पकड़ के गए कल नर नार, ऐसे सामने में देख, काल आकर के तेरे को पकड़ के शरीर तेरे को फेंक देता है, और कल कल नर नार सामने में नहीं देखा, लोग रोते हुए क्यों रो रहे हैं पता है, इस तरह से शरीर में सुंदर बना कर बैठूंगा करके सेजड़िए में सोया था न, इसीलिए सो ये अन्न मिले तो सो ना मिले। हे जीव, सदगुरु ज्ञान बोल रहा है, हे जीव ये अन्न मिले, ये मिलने का, इसके साथ तादात्म्य करके तद्रूप होकर के इस शरीर में बैठने का ये स्थान नहीं है, बात समझ जा। जाको सांचो नहीं संग, ये सच्चा संगत नहीं है इसके साथ। तू जीव, तेरा यथा नाम तथा गुण, तेरा सत्संग मिलता है, तेरा रंग मिलता है परमात्मा से, उसको जान के उसके साथ रहने के लिए तेरा ये साधन दिया है, तेरे साथ ये रंग रूप मिलता नहीं है। तो क्या बोले संतों ने, शेर का बच्चा भेड़ के साथ दौड़ रहा है, जब शेर ने हुंकार भरा तो वो तो बकरी के साथ भागने लगा, तो पकड़ लिया उसको और कुआं में ले जाया और दिखाया, तेरा रूप मिलता है। तो बकरी के साथ क्यों डर के मारे भाग रहा है, हैं? तो देखा उसने, अपना चेहरा मिलाया, हाँ मिल सही नहीं, मेरा चेहरा तो दूसरा ही है। फिर हुंकार भर करता है, चिल्ला। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय, प्रणाम।